आज हम पर्यावरण पेडागोजी कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी रोगी का घर पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है और अंत में वह वाई पर अस्पताल में पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में है 100 मीटर। इस प्रकार इसकी दिशा उत्तर पश्चिम होगी। कौन सी दिशा? उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करने वाली पक्षी है। कौन सा पक्षी? कबूतर, तोता, उल्लू, मैना। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकता है। कितना? 360 डिग्री। और झटके से आगे पीछे की ओर गर्दन करने वाला पक्षी मैना होता है। अगला क्वेश्चन, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी तो घुमा सकने वाला 360 डिग्री घुमा सकता है उल्लू। ये उल्लू है, यह 360 डिग्री, कितना? 360 डिग्री अपनी गर्दन को घुमा सकता है और यह आगे पीछे की ओर झटके से गर्दन पीछे करती है। अगला क्वेश्चन, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है कितने बिंदुओं पर? 10 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर। तो यह विधि होती है 6 बिंदुओं पर आधारित। कितने? 6 बिंदुओं पर आधारित ब्रेल लिपि बनाई जाती है, जिसमें दृष्टिहीन व्यक्ति हाथ रखकर उसे छूता है। हाथ रखकर छूता है, वह बिंदु 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार उंगलियां रखता है। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण क्षेत्रों, गांव में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर, लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। उन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम। तो यह राज्य असम में है। 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बने होते हैं असम में। इस प्रकार बने होते हैं घर। ये बांस के खंभे हैं और इन पर यह 10-12 फीट ऊंचे मकान बने होते हैं। इनमें
व्यक्ति रहते हैं और नशेनी का उपयोग करते हैं जिस पर चढ़ने का। जो बारिश अधिक होने के कारण इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तराखंड। तो यह उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है जिम कॉर्बेट, और यह भारत का पहला, कब बना? 1955। तीन विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है। मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी और छत सपाट होती है। मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। मकानों की लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकान जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। कौवा, कछुआ, मछली, घड़ियाल ये जलीय जीव हैं, लेकिन कौवा एक आकाशीय जीव है। अगला क्वेश्चन, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक झुंड में 20-25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इसका आंसर है सी और डी। अगला क्वेश्चन, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। कौन सी अवधि? अक्टूबर दिसंबर। अक्टूबर दिसंबर यह सबसे अच्छी अवधि कहलाती है मधुमक्खी पालन के लिए। अगला क्वेश्चन, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 पर चली और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 को 16:20 सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? तो 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। कितनी? 20 मीटर प्रति सेकंड। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचें तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? यह है कोलकाता, इसके सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी इसको बताना है। तो यह दिशा
उत्तर पश्चिम होगी। कौन सी? उत्तर पश्चिम। जैसे कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़, तो उत्तर और पश्चिम ये होगी दिशा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। बीज, सबसे पहले प्याज को उखाड़ कर निकालना, उखाड़ कर निकालना। उसके बाद बीज बोना, उसके बाद खरपतवार निकालना, उसके बाद पहली प्रक्रिया होती है इसकी प्याज की गुड़ाई करना, मृदा को पोला नरम करना, उसके बाद बीज बोना, उसके बाद खरपतवार निकालना, उसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकालना, उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है प्याज को के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना। आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्षों में नहीं पाया जाता? जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, ये नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल ये भी नहीं होगा। गुजरात ये भी नहीं होगा। आंसर है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? तो इसमें करेंगे सामुदायिक संसाधन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? पहले अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, उसके बाद पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, उसके बाद अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना। तो आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय ये करते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। अगला क्वेश्चन,
शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की त्री आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे? तो उन्हें अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां निकलती इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है। आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? तो विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं और विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। आंसर इसका होगा सी। अगला क्वेश्चन, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीके जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोबड़े कपड़े धोने की लकड़ी का बेट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है? विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए और उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? तो यह पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कथन पर्यावरण अध्ययन एक ... विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। एकीकृत। पर्यावरण कैसा है? एकीकृत होता है। अगला क्वेश्चन, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसले के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टेनियों और चिड़ियों की वीट से गंदी हो रही। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन,
विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर लेनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा उसकी अपेक्षा की जा रही पर्यावरण के लिए चिंतित होना, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो इसका आंसर है सी। आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देना। सभी टीचिंग एग्जामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है माइंड 5 एकेडमी। मैं दीपक सर, यहाँ पर निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।